डर से बुद्धि का विकास नहीं होता है। बुद्धि जिसके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है, जितनी है उतनी है। कोई सोचता हो रसगुल्ला खाने से बुद्धि बढ़ जाएगी, वो भी सोच गलत है। अंगूर खाने से बुद्धि बढ़ेगी, वो भी गलत है। बादाम खाने से बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी। अरे बुद्धि अगर बादाम खाने से बढ़ जाती तो लोग खूब बादाम खाते बुद्धिमान हो जाते हैं। बादाम तुम भैंस को खिलाओ, देखते कितना बुद्धिमान हो जाएगी। बुद्धि आपके कर्मों के प्रभाव से मिलती है। पूर्व जन्म में, जन्म जन्म में, अनेकों जन्म में जो जो तुमने कर्म किया है, उस कर्म का फल भोगने के लिए उसी के अनुरूप आपको बुद्धि मिलती है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। सकल पदार्थ हैं जग माही, बुद्धिहीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहिले हरि लीन्हा। क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी खोपड़ी में बहुत बड़ी बुद्धि रहती है। और जिसके कर्महीन हैं, दुख भोगने के लिए उसको कम बुद्धि मिलती है। हर काम उल्टा करेगा। उसके घर में जाकर देख लो, रजाई पलंग पर बिछाएगा, वो गद्दा ओढ़ के सोएगा, उल्टा काम करेगा। लोटा से पानी पिएगा, वो गिलास खटिए के नीचे लुढ़का देगा। लोटा तालाब के पास छोड़ देगा, बाल्टी भैंस के पास छोड़ देगा, फिर ढूंढेगा कमरे के अंदर। ये बुद्धिहीन अपना ही कपड़ा धोएगा, 1 घंटा तक धोएगा, साबुन भी लगाएगा, पाउडर भी लगाएगा, हाथ से पीटेगा, पानी भी खर्च करेगा, निचोड़ेगा, सब करेगा। रस्सी पर ऐसे फैलाएगा, ना तो गांठ लगाएगा, ना चिमटी लगाएगा, ना तो सही ढंग से रस्सी बांधेगा। जरा सी हवा चलेगी, रस्सी गिर गई, कपड़े फिर लथर गए, फिर ले जाएगा, फिर धोएगा, फिर पानी खर्च करेगा, फिर निचोड़ेगा, फिर फैलाएगा, लेकिन चिमटी नहीं लगाएगा, न ठीक से रस्सी बांधेगा। रस्सी बांधेगा तो इतना नीचे बांधेगा कि कोई सुअर निकले, कुत्ता निकले तो उसके शरीर पर जो टट्टी गोबर लगा वो कपड़े में लेस जरूर जाए। थोड़ा ऊंचे बांधना चाहिए। जिसके पास में बुद्धि की कमी है, वो व्यक्ति गरीब भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, गुस्सा में रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशान ज़्यादा रहेगा। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? सत्कर्म करने से बुद्धि बढ़ती है, पवित्र मन रखने से बुद्धि बढ़ती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, डाइजेशन सही रखने से बुद्धि बढ़ती है, गहरी नींद सोने से बुद्धि बढ़ती है, खुश रहने से बुद्धि बढ़ती है, आपस में प्रेम पूर्वक रहने से बुद्धि बढ़ती है, टेंशन मुक्त, फैशन मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीने से बुद्धि बढ़ती है, एक दूसरे का ख्याल करने से बुद्धि बढ़ती है, काम करने से बुद्धि बढ़ती है, मेहनत करने से बुद्धि बढ़ती है, स्वस्थ रहने से बुद्धि बढ़ती है,
जिम्मेदारियां ज़्यादा लेने से ज़्यादा बुद्धि बढ़ती है, आलसी बनने से बुद्धि घटती है, कामचोर की बुद्धि घटती है, निकम्मों की बुद्धि घटती है, जो कुछ करना नहीं चाहते ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि घटती है, दारू पीने वालों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, चोरी करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यभिचारियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर कर्म भ्रष्ट होते, फिर चरित्र भ्रष्ट होता है, फिर जीवन भ्रष्ट होता है, फिर भाग्य नष्ट होता है, फिर जिंदगी भर कष्ट होता है। ये बुद्धि का खेल है। अच्छी संगत से भी बुद्धि विकसित होती है, बुरी संगत से बुद्धि कुंठित होती है। याद रखना, जिसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है धीरे धीरे पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। जो क्रोधी पत्नी का पति बन गया तो पति को पता ही नहीं लगेगा बुद्धि कब खत्म हुई, खोपड़ी खाली हो गई। जिसकी पत्नी नागिन की तरह फुफकारती रहती है, शेरनी की तरह घुर्राती रहती है, तो पति की ऊपर की सांस ऊपर नीचे नीचे थम जाती है, बीच में जिंदा रहता है, बाकी कोई काम का नहीं रहता है। अब कितने पतियों को बड़ी किस्मत से पत्नी ऐसी ही मिली है, सुपर्णखा जैसी, नागिन जैसी, शेरनी जैसी। आई तो थी बिल्ली जैसे, जिस दिन आई थी फर्स्ट दिन मायके से दुल्हन बनकर, उस दिन ऐसे झुक कर चल रही थी। और याद रखना, शेरनी जब शिकार करती तो वो भी झुक जाती, और बोलती थी बिल्ली जैसे, म्याऊं। पति सोचता था, अरे इतनी मीठी आवाज कभी सुनी नहीं। 1 साल बाद बोलती है, क्या खाऊं। पति की होश उड़ गई, इतना खिलाया फिर भी बोलती क्या खाऊं। तीसरे साल बोलती है, घूमने कहाँ जाऊं। अरे पति बोलता है, मायके ससुराल तक घूम चुकी, फिर घूमना बाकी रह गया, फसिक दिमाग फेल हो गया। फिर चौथे साल बोलती है, क्या साड़ी पहनूं। पति सोचता 20 साड़ी रखी फिर भी इसको पसंद नहीं आ रही, बताती क्या साड़ी पहनूं। फिर बोलती है 5 साल बाद, कितना काम करूं, रात दिन में ही मरूं। मैं यहाँ रात दिन मरने नहीं आई हूँ, मैं सबके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। ये तुम्हारे बाप के लिए हम ठेका नहीं लिए हैं, तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया है। इतनी बड़ी ये सब मिलिट्री हम नहीं बनाएंगे। पति सोचता है ये क्या हो रहा है, ये कलयुग है। कलयुग में जो पति अपने पत्नी के पैर रात में दबाता है फिर आशीर्वाद लेता है, ऐसा हाल उल्टा हो गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया संसार में। दुख इसीलिए है, पत्नी को हमेशा खुश रहना चाहिए, पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, बहू को सास ससुर का भी सम्मान रखना चाहिए, और माँ को अपने बच्चों का प्रेम से ख्याल रखना चाहिए। हर मनुष्य को पूरे घर की जिम्मेदारी समझना चाहिए। घर में रहेंगे आप, सोएंगे आप, खाएंगे आप, घर की जिम्मेदारी पड़ोसी थोड़े लेगा, आपको लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। थैला दे दो, कहीं और भूल के आ जाएंगे, बोलते हम भूल गए। ये भूलने से काम नहीं चलेगा। फिक्र कीजिए, परिश्रम कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। हर पति को अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात में
नाराज नहीं होना चाहिए। प्रेम रस में डूबकर गृहस्थी चलाइए। प्रेम रस, सहनशीलता रखो। तो किसी के घर में चोर चोरी करने के लिए घुसा, उसी समय छोटा सा बच्चा रोने लगा। चोर डर गया और चुपके से घर से बाहर निकल गया। दूसरे चोर बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा कुछ चोरी करके लाए नहीं? बाहर खाली आ गए। बोले एक छोटा सा बच्चा जाग गया है, वो रो रहा है। बच्चे का रोना, बच्चे का जागना इस बात का संकेत कर रहा है कि उसकी माँ भी जाग चुकी है, और माँ का जागना इस बात का संकेत कर रहा है कि चोर को देखा जा रहा है, अब चोरी नहीं हो सकती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा रोया, एक छोटा सा बच्चा जागा। उस बच्चे के रोने से, जागने से चोर घर से बाहर निकल गया, घर चोरी होने से बच गया। लेकिन अगर बच्चा भी सो रहा होता तो चोर इस बात को जान जाता कि बच्चा सो रहा है, इसका मतलब माँ सो रही है, और माँ सो रही है तो सब सो रहे हैं, और सब सो रहे हैं तो हम चोरी कर सकते हैं। जब चोरों का डर हो, आपके घर में यदि 8 लोग रहते हैं, 1-1 घंटे की ड्यूटी करो जागने की, 1-1 घंटे जागोगे, खांसते रहोगे, चोर तुम्हारे घर में घुसने में डर जाएगा। एक जागा हुआ बच्चा पूरे घर को चोरी से बचा लेता है। याद रखना, हमारा आपका असली घर तो ये शरीर है। इस शरीर में भी ये मन रूपी चोर घुसा हुआ है, और ये तुम्हारी सुख शांति की चोरी करना चाहता है। लेकिन यदि तुम माया मोह की नींद से जाग गए हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो मन चोर घुसा है वो फिर सुख शांति की, संपत्ति की चोरी नहीं कर पाएगा, और चुपचाप बाहर शांति से रहेगा। इसलिए जागो। सारा संसार सोया है, शहर सोया है, गांव सोया है, सब बेहोश है, कोई होश में कहाँ है? होश में होने के लक्षण ही नहीं। बेहोशी में संसार पड़ा हुआ है, इसको कौन जगाएगा? सब जग मन के धार में बहे जात बेहोश। विशाल देव कहते हैं सारा जगत चंचल मन की धारा में बहा जा रहा है, और जैसे मुर्दा नदी की धारा में बहता है, ऐसे जिंदा लोग चंचल मन की धारा में बह जाते हैं। और जब बह जाते हैं तो क्या दशा होती है? कबीर बीजक में कहते हैं मोहन, उन्होंने मन को मोहन कहा। कबीर साहब भी बड़े मनोरंजक थे, उन्होंने मन को मोहन कहा। बोले तुम्हारा मन मोहन है, जहाँ देखो वहाँ तुम मोह जाते हो। जहाँ देखो स्त्री का मन मोहिनी और पुरुष का मन मोहन है। मोहन और मोहिनी का किस्सा है। तो कबीर साहब कहते हैं मोहन जहाँ तहाँ लई जई हैं। मोहन माने ये जो मोहित हो गया है मन तुम्हारा, यही मोहन है। मोहन जहाँ तहाँ लई जई हैं, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो।
मोहन जहाँ तहाँ लई जई है, मोहन जहाँ तहाँ लई जई है। नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। उथले रहो परो जन गहिरे, उथले रहो परो जन गहिरे। मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो। उथले रहो परो जन गहिरे, उथले रहो परो जन गहिरे। मति हाथों की खोवहु हो, मति हाथों की खोवहु हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जई है, मोहन जहाँ तहाँ ले जई है। नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जाइए, नहीं पति रहल तुम्हारा हो, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। कबीर साहिब बड़े खुश मिजाज महात्मा है, हंसने वाली बात भी कहते हैं। उन्होंने तुम्हारे मन का नाम मोहन रखा। साहिब कहते हैं इस संसार के विषयों में, संसार के भोगों में, संसार के राग रंग में, संसार के आकर्षण में, संसार के मोह ममता में जो तुम्हारा मन मोहित हुआ है, ये मोहित हुआ मन, ये सम्मोहित मन तुमको जहाँ तहाँ ले जाएगा, न जाने कहाँ कहाँ भटकाएगा। नहीं पति रहल तुम्हारा हो, तुम्हारा आता पता भी नहीं रह जाएगा, तुम कहाँ से कहाँ उड़ गई, कितना बर्बाद हो गए ये मन। देखिए विजय माल्या को इंडिया से मन विदेश ले गया है भगा कर। कितने गुंडे लफंगे माफिया को, कितने सीएम पीएम को ये मन लालच में फंसाकर तिहाड़ जेल में ले गया है। यही तो हाल है, यही नहीं पति रहल तुम्हारा हो, और क्या कहिए। जो जेल मंत्री थे वो 5 साल से जेल में बैठे और जनता भी इतनी कम समझ की है, कोई मंत्री बन जाए उसके पीछे लोग बहुत जोर से भागते हैं, बहुत जोर दौड़ते हैं, गाड़ी लेकर भागते हैं मंत्री जी के पीछे स्वार्थ में। इतना गुरु जी के पीछे भागो तो तुम्हारा मन तुमको जेल में ले ही नहीं जा पाएगा। अब वो मंत्री जी के पीछे भाग रहे हो। मंत्री जी जेल मंत्री थे, 2 महीने बाद पता चला वो जेल में बंद हो गए, कोई व्यभिचार किया है, कोई औरत से व्यभिचार किया और उस लड़की के गर्भ रह गया तो उसको मार भी डाला। व्यभिचार करने में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जब गर्भवती हो गई लड़की तो सोचा इसके द्वारा जो पैदा होगा बच्चा तो वो बच्चा फिर हिस्सा भी लेगा। हिस्सा तो ये व्यभिचार का किस्सा तो जरूर देने पड़ेंगे हिस्से। हिस्सा देने में क्या, तो हिस्सा न देना पड़े इसलिए मार डालो इसको। कितनी स्त्रियों की हत्या किया है व्यभिचारी पुरुषों ने, भ्रष्ट पुरुषों ने, और ये स्त्रियां भोली भाली हैं फिर भी फंस जाती पुरुषों के चक्कर में। मत फंसना, सावधान, बहुत नालायक है पुरुष। और कितने पुरुषों की हत्या हुई है, मर्डर हुआ है लड़कियों के चक्कर में, फिर भी लड़के फंस जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। कितने सर कलम हो गए, कितनी गोलियां चली हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने पाप हुए हैं। इसमें रखा क्या है, क्या रखा बोलो। ये तो कुत्ते और कुतिया की जिंदगी है। मनुष्य को तो अपना मन बस में रखना चाहिए।
मन बस में रखो। एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, सब जर्जर हो जाएगा, एक कदम चलना मुश्किल होगा। आज कहाँ तुम गलत राह पर दौड़ रहे हो। पानी उठाकर पीना मुश्किल होगा, कहाँ तुम खड़े दारू पी रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, तुम्हारे आंखों से तुम्हारा चश्मा भी नहीं दिखेगा कहाँ रखा है। इन आंखों से क्या क्या गलत गलत देख रहे हो। एक दिन वो आने वाला है, इन कानों से कोई पूछेगा, पापा ठीक हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम कहते हो अजीब। कान अच्छे थे तो इनसे गंदे गंदे गाने सुनते थे, ईयरफोन लगाकर कान में लीड घुसेड़ कर गाना सुन रहे हो। ये कान भी साथ छोड़ेंगे, आंख साथ छोड़ेगी, दांत भी साथ छोड़ेंगे, हाथ पांव सब ढीले होंगे, पांव ढीले होंगे, बुद्धि भी कमजोर होगी। जिस बुद्धि से सब कुछ याद किया है वो बुद्धि भी स्मरण खो देगी। याद रखना, उन दिनों की याद कर लो। शरीर शक्तिहीन हो उससे पहले भी तुम्हारे मन में भक्ति पैदा हो जानी चाहिए। मृत्यु के बाद ये अस्थियां बिखरे उससे पहले गुरु के चरणों में आस्था जुड़ जानी चाहिए। ये अस्थियां चिता में जले उससे पहले ये अस्थियां गुरु के चरणों में आस्था करने लग जाए। आस्था करने लग जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।